चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, तो अब हम लोग किस प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ें। मानव ऊतक के बारे में आपको बता चुके हैं, ऊतक पढ़े तो हम लोग मानव ऊतक के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्लांट टिश्यू। प्लांट माने पेड़ पौधा, ठीक है। प्लांट माने पेड़ पौधा, यानी कि प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे। प्लांट माने पेड़ पौधे। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, पादप ऊतक के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू आज हम लोग पढ़ेंगे, समझे। यानी अब आदमी से ध्यान हटा दीजिए, अब चले आइए पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा जैसे ही बोलेंगे तो दिमाग में सबसे पहला कौन रंग आता है? हरा। जैसे ही पेड़ पौधा बोले तो सबसे पहले हरा रंग आता है, नहीं? तो प्लांट टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो पेड़ पौधा का भी अपना जीवन है। तो प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है। प्लांट टिश्यू कितने तरह का होता है? दो तरीके का। दो तरह का होता है। तो पहला प्लांट टिश्यू होगा मेरिस्टेमेटिक। हाँ, क्या बताए थे? मेरिस्टेमेटिक। पहला प्लांट टिश्यू होगा मेरिस्ट। मेरिस्ट, पहले बोलिए मेरिस्ट। मेरिस्ट। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आज फर्स्ट डे पढ़ा रहे हैं आप। जो लोग एब्सेंट है, नहीं आया, उसका छूटेगा। हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई लिखाई को सब हल्के में लेता है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा नहीं बताए तो कुछ भी नहीं वो लोग सीख पाएगा। क्लास तो आज चालू है ना, एब्सेंट है, सीरियस नहीं लेता है पढ़ाई का। उसको लाइफ में कोई यही इम्पोर्टेंट नहीं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन जब टेस्ट लेंगे तो सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या होता है? जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो लिखेगा ही, और जो नहीं कभी कोचिंग आता है उसको भी दिखा देता है, चोरी करवा देता है। हम कितना कंट्रोल करेंगे? एक बच्चा पर एक आदमी रखेंगे? संभव है कोचिंग में ऐसा कर पाना? नहीं है पॉसिबल। यहाँ एक आदमी आपके पीछे रहेगा, कितना खड़ा रखेगा, निकलेगा ही। ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है, 5 का ए 5 का सी, उसको पढ़ा उड़ा कुछ नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। आज कोई बच्चा पढ़ा है, मेहनत किया है, उसमें से देख के वो लिख लिया। चोरी कराना अगर आदमी बंद कर दे तो चोरी करने वाला कैसे चोरी करेगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, आप खुद बनाते हैं, दूसरे को दिखा देते हैं, तो यही पे तो समस्या है। तो देखिए, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू, जो हमेशा के लिए रहता है। हाँ, परमानेंट माने हमेशा के लिए, परमानेंट माने हमेशा के लिए, ठीक है। पूरा पेड़ उखाड़ के जड़ समेत अगर कहीं पे छोड़ दिया जाए, खूब बारिश होगा, साल भर छोड़ देंगे तो बारिशों उस पर होगा, धूपो लगेगा, जाड़ा भी पड़ेगा, तब पेड़ पौधा का देखिएगा जड़ का ऊपर वाला हिस्सा सबसे पहले नष्ट होगा, लेकिन जड़ सबसे लास्ट में। जड़ सही सलामत रहेगा, जड़ बाद में खत्म होगा, ठीक है। परमानेंट क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो जमीन के ऊपर में रहता है, ये सब जमीन के ऊपर, परमानेंट वाला नीचे। समझ गए? इतना बात तो कम समझ में आ गया। जैसे हम पेड़ का पत्ता उखाड़ के लाया, बोले वो परमानेंट टिश्यू है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। समझ गए लड़की लोग? समझ रही है? मेरिस्टेमेटिक माने ऊपर वाला, जमीन के ऊपर वाला, परमानेंट मतलब जमीन के नीचे वाला। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बाबू लोग, ये 3 प्रकार का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का। पहला होता है एपिकल, पहला होता है एपिकल। दूसरा होता है लैटरल, दूसरा होता है लैटरल। और तीसरा होता है, पहले समझ लीजिए फिर लिखेगा, इंटरकैलरी। दूसरा होता है इंटरकैलरी। सब में टिश्यू लगा दीजिए, जैसे एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू। टिश्यू का प्रकार बता रहे हैं तो सब में नाम वो अपने जैसे कि पढ़ाते हैं हम लोग कि टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं।
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो सब में टेंस तो छुपा ही हुआ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी तरह टिश्यू सब में छुपा हुआ है। लिखने के पीछे मत पड़िए, समझिए चीज़ों को। देखिए अभी हम बता रहे हैं, फिर अगले दिन बताएंगे, 3 दिन 4 दिन तक तो बतावे करेंगे, और फिर बीच में गैप कभी भी लिख लीजिएगा। पहला फोकस दिमाग में ध्यान से समझिए सब क्या बता रहे हैं। कॉपी में तो कभी भी लिखा जाएगा, जब कहिएगा तब। लिखना मुद्दा नहीं है। अभी से बहुत देर रुका हुआ रहेगा, बाद में बोल दिया सर रुक जाइए, उतार लेते हैं, तो हम छोड़ ही लेंगे। देखिए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह का हो गया? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। चलिए एपिकल कहाँ पर रहता है वो जानिए। एपिकल पेड़ पौधा के फुनगी पर रहता है। देहाती भाषा में फुनगी समझते हैं ना, है ना, एकदम ऊपरी हिस्सा में रहता है। पेड़ पौधा के एकदम ऊपरी हिस्सा में रहता है। ये पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्सा में रहेगा। कहाँ रहेगा? सबसे पेड़ पौधा के ऊपरी हिस्सा में रहेगा। कहाँ रहेगा? पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्सा में रहेगा। ऊपरी हिस्सा में रहेगा। ये क्या करता है? ये वाला टिश्यू पेड़ पौधा को लंबा करते चल जाता है। पेड़ पौधा को लंबा करते चल जाता है। तब पेड़ पौधा आसमान में सट जाना चाहिए? नो, नहीं ना। तो उसके अंदर एक हार्मोन होता है जो उसको कंट्रोल करता है। वो चीज़ पढ़ना है क्लास 10 में, है ना। मानव का हार्मोन, जैसे यहाँ मानव में टिश्यू पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधा में टिश्यू पढ़ा रहे हैं, उसी तरह क्लास 10 में जाइएगा, 10th में, तो मानव के अंदर का हार्मोन और प्लांट हार्मोन दोनों पढ़ना रहेगा। तो ये तो आसमान में चला जाएगा, ऊपर खींचते रहेगा पेड़ पौधा को, तो आसमान में चले जाना नहीं चाहिए, हो पाएगा। लेकिन कंट्रोल होता है, इसको करता है, तो वो हार्मोन्स कंट्रोल करता है। चलिए तो एपिकल कहाँ रहता है? पेड़ पौधा के ऊपरी हिस्सा में। ये क्या करता है? पेड़ पौधा का लंबाई को बढ़ाते चला जाता है। लंबाई को बढ़ाते चला जाता है। अगर पेड़ पौधा का लंबाई कम करना हो, हमको लंबाई तो होगा ही, लेकिन हम फिर कम कर सकते हैं थोड़ा। तो क्या कीजिए, जैसे कोई पेड़ पौधा बढ़ा, उसका ऊपर से फुनगी छपड़ दीजिए, ठीक है। तब उसके अगल बगल से पनकी फेंक के फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसको छपड़ दीजिए। तो जो हाँ सीधे छोड़ दीजिएगा तो सीधे लंबा होता चला जाएगा, लेकिन छपड़ते जाइएगा तो उसका एपिकल टिश्यू को आप काट दे रहे हैं ना, तो उसकी लंबाई उतना अच्छा से नहीं बढ़ेगा। जैसे देखिए वहाँ पे अमरूद का पेड़ दिख रहा है आपको? जी सब दिख रहा है। दिख रहा है ना अमरूद का पेड़? हाँ, दिख रहा है। देखिए उसको काटा गया है नहीं, जब से लगा सीधे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाँ, जा रहा है। क्योंकि पेड़ पौधा के ऊपरी हिस्सा में एपिकल टिश्यू है, उसको सीधे खींचते जा रहा है। और देखिए लंबाई देखो ना जी, देखो उधर देखो, देख रही है, सीधे ऊपर जा रहा है। जा रहा है। और उसी को अगर काट दे तो फिर ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा, साइड से इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। साइड से निकलेगा, चार तरफ गोल कर। समझ गए? एपिकल। जी सर। एपिकल कहाँ से आया? तो मैं पहले पढ़े प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 तरह का, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, है ना। प्लांट टिश्यू 2 तरह का, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट टिश्यू हो गया 3 तरह का, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। बोलिए पहले बोलिए। परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। 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 एपिकल ऊपरी हिस्सा में, एपिकल ऊपरी हिस्सा में, लैटरल बीच में, लैटरल बीच में, यानी कि शाखा में, यानी कि शाखा में, यानी कि डाली में, यानी कि डाली में, नानी की डाली में। नानी की डाली में हो गया। नानी की डाली ये में लंबाई को बढ़ा देता है और ये मोटाई को बढ़ा देता है। ये किसको बढ़ा देता है? लंबाई को बढ़ा देता है और ये मोटाई को बढ़ा देता लैटरल जो है मोटाई को बढ़ा देता है। अब तीसरा बचा इंटरकैलरी। तीसरा बचा इंटरकैलरी। ये ज्यादातर होता है छोटा छोटा पौधा में, एकदम एक एक बित्ता का जो पौधा होता है उसमें ज्यादातर ये लैटरल रहता है। ये किसमें रहता है? ज्यादातर जैसे कि घास में ये रहता है। इंटरकैलरी घास में रहता है। इंटरकैलरी क्या है? उत्तक है। उत्तक क्या है? कोशिके है। जैसे ये दीवार है तो ईटा भी है, एक ईटा पूछेंगे क्या है तो वो हो गया कोशिका। अब पूरा दीवार ईटा से मिल गया तो ये क्या हो गया? उत्तक हो गया। समझ में आ गया? जब हम उत्तक बोल रहे हैं तो
उसमें कोशिका से ही बनल है। तो अब यहाँ पे घास में रहता है। तो घास में ये कैसे रहता है, मान के चलिए जमीन है, ये ऐसे घास है, ये क्या है, ये घास है, ये जमीन में जड़। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर रहेगा इंटरकैली, फिर यहाँ पर रहेगा इंटरकैली, फिर यहाँ पे रहेगा इंटरकैली, फिर यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, और फिर यहाँ पे इंटरकैली इसको वृद्धि करने में मदद कर देता है। तो आप घास को देखिएगा, यहाँ से काट के हटा दीजिए और फिर अंदर में इंटरकैली है, इसको आगे बढ़ा देगा। आप देखिए कि घास है तो जल्दी मरेगा नहीं, काट दीजिएगा फिर हो जाएगा, 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 काट दीजिएगा फिर हो जाएगा। समझे, क्या समझे, काट दीजिएगा फिर हो जाएगा, 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 काट दोगे फिर हो जाएगा, काट दीजिएगा फिर हो जाएगा, काट दीजिएगा फिर हो जाएगा। क्या पता, हाँ, काट दीजिएगा फिर हो जाएगा, काट दीजिएगा फिर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, किस उत्तर के कारण, इंटरकैलरी उत्तर के कारण। समझ गए। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू कितने तरह का, कौन कौन। अब देखो फर्स्ट बार में कोई चीज को हम कितना एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, लेकिन जब सेकेंड पढ़ाएंगे तो शॉर्टकट मारेंगे, थोड़ी इतना डिटेल में देंगे। तुम आगे तुमको फायदा हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। बढ़ा दे कि छोड़ दे, ये भी डीप है फिर। अब हम आपको पढ़ाएंगे परमानेंट। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू मिटा दे, आप नोट कर लीजिए, फिर परमानेंट टिश्यू बना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू बता दिया आपको, इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं, मिटा दीजिए। याद रखिएगा, घर पे रिवीजन मारिएगा, आप तो यहाँ रिवीजन कराते ही हैं। अब हम आपको बता रहे हैं परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। चलिए देखिए परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू निकला पादप पुस्तक से। पादप पुस्तक जो हुआ वो कै तरह का, दो तरह का, दो, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, टिश्यू लिख दे। अब ई कितना तरह का हो गया, तीन तरह का। कौन कौन, हाँ, एपिकल, लैटरल और इंटरकैली। देखिए हम जैसे बार बार लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग भी कॉपी में नोट बनाइए, लिखिए, तब दिमाग में सेट हो जाएगा। इंटरकैली इतना पढ़ा दिए, सबका काम बता दिए, कौन कहाँ पर रहता है बता दिए। अब परमानेंट टिश्यू आइए। परमानेंट टिश्यू होता है दो तरह का। परमानेंट टिश्यू होता है दो तरीके का, एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बात और बताते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ये टूट जाता है। मैरिस्मेटिक टिश्यू ये टूट जाता है, टूटता है, ये टूटता है, ये टूटता रहता है, तब ना आगे बढ़ता रहता है। ये टूटता रहता है और ये नहीं टूटता, ये नहीं टूटता है। मतलब इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है, नहीं होता, याद रखिएगा। मैरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन होता है, मैरिस्मेटिक में विभाजन होता है तभी तो टूटता है। और परमानेंट टिश्यू में नहीं, तो लिखिए लीजिएगा। एगो बात और नया आया, इसमें विभाजन होता है, विभाजन होता है, विभाजन माने ये टूट जाता है, इसमें विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता, इसलिए ये नहीं टूटता, नहीं होता है, इसमें विभाजन नहीं होता। अब क्या आगे आपको देख लीजिए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स।
फिर सिंपल का भी प्रकार होगा और कॉम्प्लेक्स का भी प्रकार होगा। हाँ। तो सब एक के दिन ज्यादा हो जाएगा क्या? क्योंकि अब इसका प्रकार भी है और इसका प्रकार भी, ठीक है। खाली बता देते हैं कि परमानेंट टिश्यू में विभाजन नहीं होता, ठीक है। ये सिंपल टिश्यू जो है ये क्या होता है, ये सजीव होता है। क्या होता है? यानी इसमें जान होता है, इसमें जान होता है, लेकिन ये बेजान होता है, निर्जीव होता है, ये निर्जीव होता है। समझ गए? परमानेंट टिश्यू। अब फिर इसका प्रकार के बहुत नहीं हो जाएगा, एक दिन में ज्यादा हो जाएगा। तो पादप उत्तक हो गया आपको, देख लीजिए। मैरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू 3 तरह का, परमानेंट टिश्यू 2 तरीके का है। फिर सिंपल होगा 3 तरह का, पैरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ये 3-4 तरह का होगा। उसका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, दारू, देखो टिश्यू का नाम होगा इसका दारू। समझ गए? तो फिर इसको बताएंगे आगे यहाँ तक खींच के। अब अगले दिन हम पढ़ाएंगे, ये अगर ये हम पढ़ाने लगे डायरेक्ट परमानेंट टिश्यू, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, तो ये कहाँ से आया जिसका ये सब छूटा वो तो नहीं जान पाएगा, दिक्कत होगा ना। समझ गए बात को? चलिए अब आप लोग से सवाल पूछेंगे, आप लोग रिवीजन मारिएगा, ठीक है। आप लोग का भी फोटो वोटो थोड़ा आ जाना चाहिए।